श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस भव सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है। शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। इसमें भी अखंड नाम जप की महिमा तो अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित श्रद्धा भाव से लय ताल पूर्वक किया गया नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की जननी है। इसमें डूबने के लिए आवश्यक है कि जपकर्ता अपने आप को उसमें विलीन कर दे। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उससे पता चलेगा कि राम नाम के जप से एक भिखारी कैसे सच्चा दाता बन गया। लेकिन भाई बहनों, यह कथा सुनाने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। एक बार की बात है, एक राजा एवं उसका महामंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज, भूला हुआ है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा। कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और वो धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे हुए सुसंस्कार को उभार दिया। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जप ने धनाढ्य बना दिया, तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो ही जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए जाप करने लगे। भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं तो जैसे खत्म होने लगी, और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, महोदय, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें। मैं अब केवल अपने लिए ही जप करूंगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरे विवेक और वैराग्य को जागृत कर दिया है। प्रभु भक्त की लगन लग गई है। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, ईश्वर कृपा से अपनी गरीबी तो दूर हो गई, सब ठीक हो गया। अगर आप अनुमति दे तो मैं एकांत में रह के नाम जप साधना करना चाहता हूं। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची, तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवा दीजिएगा, तत्काल मिलेगी।
ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे कोई जरूरत हो। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगने में मुझसे संकोच मत करना। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने इनको पहचाना? राजा ने कहा, नहीं। तो महामंत्री ने कहा, राजन, ये वही ब्राह्मण है जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। प्रभु के नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह देखकर राजा बड़े हैरान हुए। ये है नाम जप का प्रभाव जो भिखारी से सच्चा दाता बना दे। भाई बहनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री।